सिन्हा ने आज एमए स्टेडियम जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग यानी KPPL क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 का इफ्तिताह किया। प्रीमियर लीग में कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खेलों के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम पर एजुकेशन और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद दी। टूर्नामेंट में मुल्क और बैरून मुल्क से मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। LG ने कहा कि खेल एक अहम किरदार रहा है, कौमसाजी के अमल का सुतून है और हमें कदीम सकाफत के आदर्शों से अपनी वाबस्तगी के तजदीद और नई नस्लों के लिए इक़दार की परवरिश का मौका फराहम करता है। मुझे लगता है कि विरासत के साथ ही विकास अच्छा लगता है। केवल विकास हो, विरासत गायब हो जाए तो वो अधूरा हो जाता है। और इसलिए खास तौर से नई पीढ़ी को ये जानना बड़ा आवश्यक है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से इस देश की संस्कृति में अपना योगदान दिया और उस अपनी जड़ों से जुड़े रहना किसी भी समाज के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आमतौर पर जब कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट शुरू होता है तब हमें प्ले फील्ड पर तमाम तरह के इमोशंस देखने को मिलते हैं। वो इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि दर्शक दीर्घा में बैठे व्यक्ति को स्वयं महसूस होता है कि मैदान में खेल कैसे हो रहा है। यही स्पोर्ट्स का असली पावर है, ताकत है कि स्पोर्ट्स जीवन को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखना होता है और मुझे लगता है स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता भी है। यह हमें असंभव को हासिल करने का साहस और दृढ़ संकल्प भी देता है। स्पोर्ट्स हमें सपने देता है और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा, गतिशीलता और ताकत भी देता है। कश्मीरी पंडित बिरादरी की तंजीम पनुन कश्मीर ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद जंग को उस वक्त तक शिकस्त नहीं दी जा सकती जब तक हुकूमत हिंद कश्मीर के हिंदुओं की नस्लकुशी को तस्लीम नहीं करती। पनुन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू ने यह बात आज जम्मू में मुनक्किदा 33वें होम लैंड डे के सिलसिले में मुनक्किदा कौमी कन्वेंशन से खिताब में कही। उन्होंने मरकज पर यह भी जोर दिया कि कश्मीरी पंडितों की नस्लकुशी को तस्लीम करने के साथ साथ हुकूमत को मजीद तंजीम नौ के लिए इक़दाम करने चाहिए। मेरे साथ इस वक्त हैं अजय चरंगू, ये चेयरमैन हैं पनुन कश्मीर के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। 33rd होमलैंड डे, इसका महत्व क्या है? पिछले 33 सालों की स्ट्रगल होमलैंड के लिए, लेकिन अभी उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है। आखिर क्या डिमांड है आपकी और सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, पिछले 33 साल से हम कश्मीर उस व्यवस्था में वापस जाने का एक अभियान चला रहे हैं जहां पे हमको फिर से उखड़ के भागना ना पड़े। मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जो पास हुआ, जिसके अंतर्गत पूरे समाज ने, पूरे विश्व में जो हिंदू समाज रहता है, कश्मीरी हिंदू समाज रहता है, उसने ये कहा कि भाई कश्मीर घाटी का विभाजन किया जाए और झेलम नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में एक स्थान बना के वहाँ पे सारे हिंदू कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे बसाना चाहिए और उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में चलाना चाहिए। इस बात को, इस संकल्प को लेके हम इतने साल से जो हमारे साथ जो एक जिनोसाइड की एक घटना कंसिस्टेंटली चलती आ रही है और उसको रोक के कश्मीर घाटी में अपने पुनर्स्थापना का अभियान चला रहे हैं। आज का दिन 33वां ये संकल्प दिन है, जिस दिन हम फिर से अपनी इस बात को दोहराएंगे, सरकार के सामने रखेंगे और प्रयत्न करेंगे कि ये सरकार, इस सरकार की राज्य सत्ता, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में इस बात की मान्यता हो जाए और जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। लास्ट में पूछना चाहूँगा, अब नई सरकार भी यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है, LG एडमिनिस्ट्रेशन भी है यहाँ पे। इसी बीच में कई मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपका जो मॉड्यूल है, आपका जो प्लान है वो कम्युनल लाइन्स पर है या वो संभव नहीं है। उनको आप किस तरह से जवाब देंगे? कि पहली बात ये है कि जो जिनोसाइड हुआ वो कम्युनल लाइन्स पे हुआ। जो जाति विध्वंस की घटना है
वो मुसलमान के साथ नहीं घटी, वो हिंदू के साथ घटी है। इसलिए जाति विध्वंस की घटना को रोकने के लिए हिंदुओं के लिए निराकरण का कोई एक तरीका निकालना है। अब रही बात यहाँ की सरकार और दिल्ली की सरकार। यहाँ की सरकार के टाइम पे ही जिनोसाइड का माहौल बना और हिंदू समाज को निकलना पड़ा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। हम समझते हैं कि जिनोसाइड की जो धरती, जो उसके लिए जमीन तैयार करने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभिन्न सरकारों के भीतर हुआ, तो जिनोसाइड की जो घटना घटी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पावर में, जब वो पावर में थे, वो उस समय से ही घटना घटनी शुरू हो गई। और राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टी है वो डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया चला रही है। और डिनायल ऑफ जिनोसाइड को कहते हैं, दोनों से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं। बीच में आज होमलैंड डे की जो थीम है वो है हिंदूज कॉट बिटवीन जिनोसाइड एंड डिनायल ऑफ जिनोसाइड। तो ये दो प्रक्रिया है विषम परिस्थितियों के बीच में। और मैं आपको कहता हूं कि इसकी जकड़ में सबसे ज्यादा कश्मीरी हिंदू है, लेकिन ये जकड़ पूरे भारत के हिंदू समाज पे है। एक साइड से जिनोसाइडल युद्ध की घटनाएं घट रही हैं और दूसरे साइड से भारत सरकार डिनायल ऑफ जिनोसाइड की घटनाएं कर रही है। कह रहे हैं कि 33rd होम डे जो डे मनाया जा रहा है उसमें एक प्लज ये है कि जो कश्मीरी पंडित अपना राइट मांग रहे हैं होमलैंड की सूरत में, उनको कश्मीर में वो मिलना चाहिए और उसके लिए इनका दबाव आगे भी बढ़ता ही रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। प्योंगयांग झील के किनारे 14,300 फुट की बुलंदी पर छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की नकाबकुशाई हुई। अब चीन को हिंदुस्तान की आंखों में झांकने से पहले छत्रपति शिवाजी की आंखों में झांकना होगा। छत्रपति शिवाजी जिन्होंने स्वराज का ख्वाब देखा और इसे सच कर दिखाया, जिनके नाम से हर हिंदुस्तानी का दिल फख्र से भर जाता है। हुकूमत कन्याकुमारी से कश्मीर तक छत्रपति की विरासत को फरोग दे रही है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के साबिक सीएम एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर में शिवाजी के मुजस्समे की नकाबकुशाई की थी, वहीं हाल ही में फौज ने छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की नकाबकुशाई प्योंगयांग झील के किनारे 14,300 फुट की बुलंदी पर की। सिंघम पॉइंट से लापता सयाह की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। एक सयाह नहर में फिसलकर गिर गया था। 25 दिसंबर को यह हादसा पेश आया था। लद्दाख पुलिस और यूटी डीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू का काम रोका गया। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं किनारे पर या बर्फ जो साइड में बैठे हैं, अगर निकल गया होगा तो कहीं साइड में फंसा होगा। बर्फ के नीचे तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको जब तक बर्फ पिघलेगी नहीं तब तक तो मुश्किल है। सर, शुरुआत में सुना है कि जो वहाँ पर ब्लास्टिंग भी किया गया ताकि बर्फ को तोड़ के फिर वहाँ भी ढूंढने की कोशिश की आप लोगों ने? बहुत कोशिश किया था लेकिन मिला नहीं। वो भी किए थे, एक्सपीरियंस हमने वो भी किया था कि हो सकता है उसी के नीचे फंसा हो जी उसी दिन। सर, जो नेमो गांव है, इस वक्त हम लोग नेमो विलेज में है, तो गांव वाले ने भी जो अपने बच्चों को वार्निंग जारी किया कि इंडस रिवर के किनारे मत जाए, ऐसा कुछ आया? वो तो हमने सुना नहीं, पता नहीं, लेकिन गांव वाले भी आए थे, गांव में आए थे और ये से मिलकर मैंने ये किया है। अच्छा। क्योंकि हमने सोशल मीडिया में सुना है सर कि अगर कोई बच्चा यहाँ खेलने के लिए गया, क्योंकि बर्फ अभी कच्चा है ना, वो ज्यादातर उधर बहुत समय ज्यादा है खेलने के लिए बच्चे, उनको हमने किया कल खेल रहा था जी, हमने उसको भगाया जी, और नंबर को गोल कराया हमने, जैसे मत जाए। जी जी। चलिए बात अब बर्फबारी की कर लेते हैं। पुलवामा में भारी बर्फबारी के सबब जहां मामूल की जिंदगी मुतासिर रही, वहीं इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने और बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया गया। बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया और बिजली सप्लाई की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। है या बाकी जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्लियरेंस कल से ही स्टार्ट हो गया था और आज भी लेट नाइट तक भी चला और अर्ली मॉर्निंग से जो क्लियरेंस सब जगह हो रहा है। प्रियॉरिटी 1 हमारी ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% क्लियर हो चुकी है और उसके साथ साथ जो हमारे लिंक रोड्स हैं, इंटीरियर रोड्स हैं, उन पे भी क्लियरेंस हो रहा है। और क्योंकि कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन हो रही है और हमारी कई सारी ऐसी रोड्स हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल शिफ्ट्स में भी क्लियरेंस करना पड़ा। सारी टीम्स जो हैं
क्लियरेंस टीम्स वो एकदम मुतहरिक हैं, फील्ड में हैं और कोशिश यही की जा रही है कि हमारे जितने भी पुलवामा की आवाम है उनको कोई तकलीफ़ ना हो स्नोफॉल की वजह से। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के निगम बोध घाट पर राज के सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेटी उपेंद्र सिंह ने दी मुखाग्नि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग हुए मौजूद। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार था पहला दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शना खातर रखा गया पार्थिव शरीर। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम यात्रा में उमड़े लोग। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटी दमन सिंह ने एआईसीसी मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह तई दी अंतिम श्रद्धांजलि। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह तई दी अंतिम श्रद्धांजलि। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह तई कांग्रेस मुख्यालय में दी अंतिम श्रद्धांजलि। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर पूर्व पीएम तई दी श्रद्धांजलि। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह तई जनूबी कश्मीर के काजीगुंड जिला कुलगाम में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर जम्मू नेशनल गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है। सैकड़ों मुसाफिर और तिजारती गाड़ियां फंसी हुई हैं। कुलगाम पुलिस, अनंतनाग और कुलगाम इंतजामिया ने फंसे हुए सयाहों और ड्राइवरों की मदद की। सयाहों ने लुत्फ उठाया और मेहमान नवाजी और मदद की तारीफ की। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको बताएं कि कल बाद दोपहर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और ये राजमार्ग भी जो है ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। और ये आप देख सकते हैं यहाँ जो माल बरदार ट्रकें हैं वो खड़ी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल्स की, हालांकि कल शाम से ही जो स्थानीय पुलिस है, अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, नेशनल हाईवे पुलिस की बात करें, आप देख सकते हैं खुद पुलिस कर्मचारी जो है किसी न किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। अभी खुद बर्फ हटाने का काम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और हम आपको बताएं कि कल शाम से ही ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो थी ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई और जो सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां हैं वो इस वक्त दरमांदा है। इसके साथ साथ मुसाफिर बरदार गाड़ियां, हालांकि कल शाम से ही जो स्थानीय पुलिस है और इंतजामिया है, चाहे वो कुलगाम इंतजामिया है, चाहे वो अनंतनाग इंतजामिया, ये आप देख सकते हैं किस तरह से मकामी जो एसएचओ हैं वो धक्का मार रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं पुलिस कर्मचारी की लोगों को किसी न किसी तरह से राहत जो है वो पहुंचाई जाए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ जो माल बरदार ट्रकें हैं वो भी कल शाम से ही जो है यहाँ पे दरमांदा है और यहाँ पे कोशिश ये कर रही है पुलिस और जो स्थानीय इंतजामिया है वो कोशिश कर रही है कि यहाँ लोगों को इस हाईवे पे राहत पहुंचाई जाए। और जो खाने पीने का इंतजाम है, रिहाइश का इंतजाम है, वो भी जिला इंतजामिया कुलगाम, अनंतनाग की बात करें या कुलगाम पुलिस की बात करें, जो अभी इस वक्त राजमार्ग पे जो है ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये मशीनें लगी हुई हैं, बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया है
और हाईवे को जो है खोलने की कोशिश की जा रही है। और ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ टूरिस्ट से भी हम बात करेंगे, जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या अभी लग रहा है कि हाईवे के खुलने के चांस, या कल शाम से ही आप यहाँ शायद रुके पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी तो जैसे सब बोल रहे हैं प्रशासन की सब सफाई करवा रहे हैं, तो मैं भी आधा घंटा और 1 घंटा में भी बोल रहे हैं कि खुलने का चांस है। हम लोग उसी का वेट करें ताकि हम लोग अपने सही सलामत अपने घर वापस जा सकें। तो पुलिस का या प्रशासन का कैसा अप्रोच रहा? बहुत अच्छा, प्रशासन अपना हर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्नो भी जो भी है वो हटवा रहे हैं, चाहे सबको व्यवस्था कर रहे हैं जो भी नीडी पर्सन है। तो इसके लिए थैंक यू प्रशासन को। और यहाँ पे जो कुछ टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस उनको चाय पानी और जो भी राहत का काम जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप ये देख रहे हैं, बर्फ हटाने का काम जो है वो नेशनल हाईवे पे जारी है और मशीनें लगी हुई हैं और कुछ लोग यहाँ पे जो है फंसे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हम कि ये जो यहाँ पे कल शाम से स्नोफॉल हुआ। आप अपना नाम बताइए। राम स्वरूप जी। कहाँ से आप? मैं पंजाब से। अच्छा, कितने देर से फंसे हैं? इधर हो गया कोई 1 घंटा करीब। अच्छा, कुछ इंतजाम वगैरह पुलिस और प्रशासन की तरफ से? प्रशासन बहुत हेल्प कर रहा है, सफाई कर रहा है। अभी मुझे लगता है ज्यादा नहीं तो 1 आधे घंटे तक हो जाएगा। बर्फ में कैसा एक्सपीरियंस? आपने देखी पहले बर्फ? पहले देखी पर इस बार थोड़ा बर्फ इतनी देखी, आप ज्यादा पड़ी इस बार ज्यादा पड़ी। पिछले साल थोड़ा कम था, इस बार ज्यादा। ये देखिए, यहाँ पे कुछ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं, जो कश्मीरी रिवायती कांगड़ी है, जो कल्चर है यहाँ का, तहजीब। ये देखिए, आप जो है हाथ सीख रहे हैं, गर्मी कर रहे हैं, गर्मी का इंतजाम। कुछ बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। आप कहाँ से? आजमगढ़ से, राकेश से। अच्छा राकेश जी, इंतजाम कैसे हैं? क्योंकि हमने देखा हाईवे पे काफी लोग फंसे हुए थे कल शाम से। बहुत अच्छा है यहाँ की पुलिस, यहाँ प्रशासन बहुत अच्छा लगा और इसका अच्छा संदेश जाएगा हमारे। क्या संदेश जाएगा? यही जाएगा कि जो हम लोग सुने वो है नहीं, उससे अच्छा है। उससे अच्छा है? जी हाँ, कश्मीर जन्नत है। बिल्कुल है। 2 बार आए, बर्फ नहीं पड़ा, तीसरी बार उसी चक्कर में आए संजोग से, बहुत अच्छा पड़ा। तो इस बार खुल के बर्फ पड़ी? खुल के बर्फ पड़ी। अच्छा, कुछ और बात कर। आपका नाम? मैं अरविंद सिंह। अच्छा अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? हमने कहा ये मिनी स्विट्जरलैंड है जैसा। अच्छा जी। तो ऐसे में प्रशासन, ऐसे पुलिस काम कर रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? 14 घंटा का सफर हम लोगों ने 50 किलोमीटर में किया है पूरी रात, और लोगों ने जहाँ जहाँ मिला है सभी लोगों ने हम लोग की मदद किया है। अनंतनाग तक पहुँचने तक यहाँ आके रुके हैं सर, प्रशासन मिलकर अपना ये सफाई का कार्यक्रम करवा रहे हैं। हम लोग को रोक के रखे हैं कि जैसे ही खाली होता है हम आपको यहाँ से। क्या संदेश देंगे आप? बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोग पुलिस प्रशासन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का। दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है, ये आज की जो बर्फबारी है, ये किस तरह से असरअंदाज की, यहाँ के मकामी लोगों को भी असरअंदाज किया इस बर्फबारी ने। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, ये बर्फबारी से जो है चेहरों पे खुशियां जो है वो जाहिर हो रही है, चेहरों पे मुस्कान लाई इस बर्फबारी ने। उसकी खास वजह यह है कि क्योंकि यहाँ की मईशियत, यहाँ की बागबानी, यहाँ का ज़राअत जो है काफी मुनहसर करता है बर्फबारी पे। नदी नालों में पानी आना, खुशकसाली को अलविदा। और ऐसे में टूरिस्ट का जमे गफीर जो है वो शायद अब की बार बड़ी तादाद में जो है इस जो न्यू ईयर पे जो है या अगले कुछ दिनों में जो है जरूर वारिद कश्मीर होगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे, काजीगुंड। उधर बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के आर पार बानिहाल और काजीगुंड में बर्फबारी और सड़क पर फिसलन की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए बंद है। शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली का काम जारी है। बानिहाल और रामबन सेक्टर में भी पत्थर गिरे हैं। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा हो गई हैं। बानिहाल में कल से दरमांदा मुसाफिरों का मुश्किलात का सामना है और कई सयाहों को कल से गाड़ियों में ही दरमांदा रहना पड़ा और इनके लिए इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। डीएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे बानिहाल एसपी सिंह ने बताया कि नौयुग टनल के बानिहाल की तरफ से शाहराह से बर्फ को साफ किया गया है, ताहम काजीगुंड की तरफ सड़क पर फिसलन है और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की बहाली में दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने कहा कि बानिहाल में 150 के करीब गाड़ियां दरमांदा हैं।
सर हम एक्चुअली पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से आए हैं और हम आगे श्रीनगर जा रहे हैं घूमने, स्नोफॉल देखने जा रहे थे और रास्ते में बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गई और हम कल से 7 बजे से यहाँ पे खड़े हैं और आज का अभी तक कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आगे कौन रास्ता खुलेगा नहीं खुलेगा। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अभी तक तो कोई हेल्प नहीं कि अगर इतना है यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे इतना ज्यादा आता है तो कुछ ना कुछ तो एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए ना। चलो 1 आवर 2 आवर कुछ तो हम हेल्प कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं, लेकिन 20 आवर्स 24 आवर्स हम नहीं रुक सकते। ऐसा तो थोड़ा वीक है, नहीं काम नहीं कर रही। हम मतलब कार में हम पूरी रात हम लोगों ने कार में निकाली है। छोटे छोटे बच्चे हम लोग सोए भी नहीं है रात में। ठंड भी बहुत लग रही है, यहाँ पर प्रशासन ने इंतजाम करना चाहिए। यहाँ की हाँ सुविधा कुछ ठीक है ही नहीं, मतलब पहले से रोड क्लीन करना चाहिए ना इन लोगों को। और अभी भी कब से बर्फबारी है रुकी भी है, तो क्लीन अभी तक की नहीं हुआ, अभी तक नहीं जाने। आगे चले जाते हैं वापिस पीछे कर देते, आगे चले जाओ पीछे चले जाओ। और मैं और मेरी वाइफ हैं, तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि कल रात को हम लोग ने क्रॉस कर लिया था, टनल तक गए भी थे हम लोग, तो वहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर तक अंदर गए, तो हम फिर उसके बाद हम लोग को वापस बुलाए। यहाँ पे हम लोग तकरीबन 2-3 घंटा वेट किए। वहाँ पे हम लोग वेट कर ही रहे थे कि फिर पुलिस वाले आते, 3-4 लोग आते, तो वो बोलते कि नहीं आप पीछे जाइए। जबकि हम लोग उनको ये भी बोले कि मान लो पीछे अगर हम लोग को होटल नहीं मिला तो उसका कौन अरेंजमेंट करेगा, तो उनका कुछ नहीं था, बोले कि आप पीछे जाइए। सिर्फ पीछे भी गए, कोई होटल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को। हम लोग पूरा रात गाड़ी में बैठे थे, उसी ठंड में वैसे ही थे। यूपी से वहाँ से हम लोग कम से कम 3 दिन ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। 3 दिन ट्रैवल करने के बाद इंसान को ये देखने को मिलता है, टूरिज़्म के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन कुछ यूपी ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, प्रशासन को कुछ करना चाहिए इसके लिए ना, कम से कम। कल शाम के 7 बजे के इधर फंसे हुए हैं। पूरी रात हम गाड़ी में बैठे रहे, ना आगे जाने दे रहे ना पीछे जाने दे रहे। अगर कल की स्नोफॉल हो रही है, अभी दिन के 1 बज रहे हैं, अभी तक रोड क्लियर नहीं हो सकता क्या? इसमें गवर्नमेंट का जो रोड नहीं क्लियर कर सकती तो हम हमारे घूमने के लिए क्या फ़ायदा फिर इधर? अभी हमें बोला गाड़ियाँ लाओ, अभी फिर गाड़ी पीछे लेकर जा रहे हैं, हम कहाँ पे जाएं? हमें एक बार बता दो कि भाई रोड नहीं खुलेगा, 1-2 दिन नहीं खुलेगा, हम जम्मू वापस चले जाते हैं अपने घरों में। हम आ रहे हैं जम्मू से, जा रहे हैं श्रीनगर। हम आज 2 दिन से यहाँ पे बंद हैं। इन लोगों ने टंडल में, हम रात भर टंडल में रहे, लगभग 1 बजे के करीब। इन लोगों ने बोला कि बाहर आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, सब मिलेगी, सारे अंदर आए। फिर इन लोगों ने यहाँ से बोला कि गाड़ियाँ पीछे बैग लो। रात के 1 बजे इन लोगों ने हमको बाहर निकाल दी। ना हमें कोई इधर खाने की मिला ना रहने का। रात भर हम गाड़ी में रहे, एसी लगा के रात भर गाड़ी में रहे हम। रामबन बानिहाल सेक्टर में कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है। सैकड़ों मुसाफिर और तिजारती गाड़ियां फंसी हुई हैं। की आमदरफ्त जो है वो मुतासिर है। गुज़श्ता दिनों हुई भारी बारिश और बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर पत्थर आए और वहीं काजीगुड नवयुगढ़ टनल के अतराफ में बर्फ़ की फिसलन की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। इस वक्त ज़िला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर जो ट्रैफिक है उसको रोका गया है। मुसाफिरों से यही गुजारिश की जाती है जब तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर से क्लियर ना हो जाए तब तक वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र करने से गुरेज करें। वहीं जब भी आप सफ़र का इरादा करते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ज़रूर रब्ता कायम करें ताकि आपको सफ़र के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। तो चलिए इस